Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to rename the rows and columns of a data frame data structure. Okay, अगर हमें हमारे data frame के particular rows and columns का अगर name change करना है, ठीक है, जो हमारा previous data frame का name है row label और column name, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक function है rename करके, उसके थ्रू हम अपने individual row and column के names को change कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं उसके syntax में. तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम लिखना है. देन आफ्टर आपको रीनेम फंक्शन को यूज़ करना है. रीनेम के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो पैरामीटर, उसमें इंडेक्स इज इक्वल टू नेम्स डिक्शनरीज. ठीक है ना, आपको यहाँ पे लिखने का तरीका जो है वो डिक्शनरी का जो सिंटैक्स है उसके थ्रू लिखना है. ठीक है ना, उसका नेम आपको यहाँ पे उसका सिंटैक्स फॉलो करना है. हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से लिखना है. तो इंडेक्स इज इक्वल टू, आपको इंडेक्स मीन्स रोज की नेम आप इस तरह से रीनेम कर सकते हो. जो सेकंड ऑप्शन है कॉलम्स इज इक्वल टू नेम्स डिक्शनरी, उसको ओल्ड नेम और न्यू नेम का सीक्वेंस बना के आपको इस तरह से यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. ठीक है ना, रीनेम कर सकते हो. हमारा थर्ड ऑप्शन है इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है ये वैल्यू. अगर आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से क्या होता है, हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं. इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज़ फॉर अ इंडेक्स नेम. ठीक है ना, हमारा जो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है वो रो लेबल चेंज करने के लिए होता है. इफ़ यू वांट टू रीनेम द रोज ओनली, तो आप सिर्फ इंडेक्स आर्ग्यूमेंट को ही रीनेम फंक्शन में आपको मेंशन करना है. आपको कॉलम के नेम को नहीं चेंज करना है, तो आप यहाँ पे रीनेम फंक्शन को इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स जो चेंज करना है वो लिख के आप पैरामीटर को क्लोज कर सकते हो. ठीक है ना. नाउ उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कॉलम्स का. ठीक है ना, आपको अगर कॉलम का नेम खाली चेंज करना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स रीनेम फंक्शन के अंदर कॉलम्स इज इक्वल टू जिस कॉलम को आपको चेंज करना है उसका ओल्ड एंड न्यू नेम का सीक्वेंस बना के आप इस तरह से आप उसकी डिक्शनरी फॉर्मेट में आप वहाँ पे मेंशन करके खाली कॉलम नेम्स को भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है, तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. नाउ अगर आपको दोनों चीज़ें चेंज करनी है तो आप बोथ इंडेक्स एंड कॉलम्स इस तरह से कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके आप दोनों चीज़ों को मेंशन करके और उसके डिक्शनरी फॉर्मेट जो ओल्ड एंड न्यू नेम का आपका सीक्वेंस है इस तरह से बीच में कॉलन साइन आप इस तरह से उसके अंदर मेंशन करके दोनों चीज़ों को एक साथ रीनेम फंक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हो. हमारा जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, तो इसको अगर आपको ट्रू करना है तो ट्रू करने से क्या इफेक्ट होता है वो हम आप यहाँ पे देखते हैं. स्पेसिफाई द इन प्लेस आर्ग्यूमेंट एज अ ट्रू इफ़ यू वांट टू रीनेम द रोज एंड कॉलम्स इन द सेम डेटा फ्रेम एज इफ़ यू स्किप दिस आर्ग्यूमेंट. ठीक है ना, देन a new data frame is created with a new indexes and columns and names and original remains the unchanged. ठीक है ना, अगर आप स्पेसिफाई करते हो आर्ग्यूमेंट एज अ ट्रू, ठीक है ना, स्पेसिफाई इन प्लेस आर्ग्यूमेंट एज ट्रू, अगर आप इस इन प्लेस आर्ग्यूमेंट को ट्रू रखते हो तो अगर आपको इसके रीनेम जो आप कर रहे हो रोज एंड कॉलम्स को डेटा फ्रेम में, आप उसको उस डेटा फ्रेम में नहीं रहना देना है आपको. ठीक है, उसको एक न्यू, इसमें क्या होता है कि जब रीनेम होता है तो एक नए डेटा फ्रेम में वो क्रिएट होता है. अगर हम इन प्लेस इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स रहने देते हैं यानी इसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते, तो क्या होता है कि वो एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करता है. यानी ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम होता है उसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है, यानी रीनेमिंग नहीं करता है. वो आपको आउटपुट में एक नए डेटा फ्रेम की वैल्यू को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना, तो वो ओल्ड डेटा फ्रेम में कोई भी चेंजेस नहीं करता. लेकिन अगर आपको कोई भी वो डेटा फ्रेम की चेंजेस जो आपने उसके रीनेमिंग की है पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स की, अगर वो चेंजेस आपको फिक्सली आपको उस डेटा फ्रेम में चाहिए तो आपको यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना होगा. ओरिजिनल डेटा फ्रेम में आपको चेंज करना है. तो हम एग्जाम्पल में सीखेंगे. ठीक है ना, कैसे ये होता है. चलो हम देख लेते हैं. हमारे पास टॉप डीएफ करके हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर ABCD सेक्स ए सेक ए सेक बी सेक सी सेक डी इस तरह से 4 रोज हैं एंड रोल नंबर नेम मार्क्स इस तरह से 3 कॉलम्स है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, टू चेंज द रो लेबल एज ABCD. हमारा जो सेक्शन वाइज है हमारा रो लेबल, हमें सिंपली ABCD लिखना है वहाँ पे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो इस इंस्ट्रक्शन में खाली रो के नेम चेंज करने के लिए बोला है, तो इसलिए हमने इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारा डिक्शनरी का फॉर्मेट है वहाँ पे हमने सबसे पहले सेक्शन ए लिखा जो हमारा ओल्ड नेम है, फिर कॉलन साइन जो हमारा सिंटैक्स का पार्ट है, फिर हमारा न्यू नेम जो हमें यहाँ पे बोला गया है ए चेंज करने के लिए तो हमने वो लिखा. फिर नेक्स्ट हमारे कॉलम का चेंज करना है तो कॉमा सेपरेटर यूज़ किया, फिर सेक्शन ए और कॉलम न्यू नेम हमारा बी. उसी तरह से कॉमा सेपरेटर के बाद सेक्शन 3 का चेंज करना है तो सेक 3 और कॉलन साइन न्यू नेम हमारा सी है तो हमने यहाँ पे सी लिखा. उसी तरह से हमारा सेक डी हमारा यहाँ पे हमें सेकेंड जो
हमारा लास्ट रो है वो हमने सेक डी उसका नाम लिखा, कॉलन साइन के बाद हमने यहाँ पे डी उसका जो न्यू नेम है हमने वहाँ पे मेंशन करके कर्ली ब्रैकेट्स को ओवर किया जो हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें मेंशन करना था, और हमारे पैरेंथेसिस को हमने यहाँ पे ओवर कर दिया जो कि रीनेम का था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारे सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने सारे रो के नेम को यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप इसको अगर इसका आउटपुट अगर आप जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि सेक्शन ए बी सी डी जो इस तरह से लेबल थे वो ए बी सी डी जो हमने न्यू नेम यहाँ पे असाइन किए थे उसमें वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ रीनेम हैज़ शोन द चेंज इंडेक्सेस बट दीज चेंजेस इन द ओरिजिनल टॉप डी एफ एज वेल। क्या आपने जो ये चेंजेस किए हैं ये ओरिजिनल जो हमारा डेटा फ्रेम था उसके अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हम यहाँ पे हमारा ये लास्ट आर्ग्यूमेंट था इन प्लेस, अगर इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं चेंज करते हैं उसे ट्रू से, तो क्या होता है कि वो चेंजेस उसमें परमानेंटली नहीं होता है, तो है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है तो क्या वो चेंजेस हुए। तो आप देख सकते हो कि टॉप डी एफ अगर आप से अगेन प्रिंट करके देखते हो तो यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं हैं क्योंकि हमने उसके इन प्लेस आर्ग्यूमेंट को ट्रू नहीं किया है। अगर आपको वो चेंजेस आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चाहिए तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी होगी, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखते हो उसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देखते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी वो चेंजेस अप्लाई हो चुकी है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रीनेम फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है तो आप इस तरह से डिक्शनरी के सिंगल पर्टिकुलर कॉलम के न्यू नेम, ओल्ड नेम और न्यू नेम एंड ओल्ड नेम का कॉन्सेप्ट इस तरह से रख कर आप डिक्शनरी के फॉर्मेट सिंटैक्स फॉर्मेट में आप इस तरह से कॉलम्स की खाली वैल्यू को स्पेसिफाई करके आप रीनेम फंक्शन के अंदर आप पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हमारे पास एक डेटा फ्रेम है सेल डी एफ करके, इसके अंदर जॉन ए बी सी डी इस तरह से रो लेबल है, टारगेट सर्च 2 कॉलम्स है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे इंडेक्स सी और डी जो है उसकी जगह सेंट्रल और दक्षिण ये लिखना है, सी डी इसकी जगह, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और कॉलम नेम हमारा जो टारगेट और सेल्स है उसमें टारगेटेड और अचीव्ड इस तरह से इसको रीनेम करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम का नेम लिखा हमने, रीनेम फंक्शन लिखा हमने, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू हमें 2 ही चेंज करनी है, जैसे कि जॉन सी और जॉन डी। तो जॉन सी हमने डिक्शनरी के अंदर सेंट्रल, फिर जॉन डी के अंदर हमने दक्षिण लिखा, ठीक है। फिर हमें न्यू लाइन में जाना है तो हमने न्यू लाइन के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया। देन कॉलम चेंज करना है तो टारगेट और टारगेटेड लिख दिया और सेल्स की जगह हमने अचीव लिख दिया। इसके भी डिक्शनरी को हमने क्लोज किया, फिर हमारे रीनेम फंक्शन को हमने क्लोज किया, फिर देन आफ्टर हमारे प्रिंट फंक्शन को जो हमने यहाँ पे ओपन किया था वो हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है तो आप इसका आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल और दक्षिण इस तरह से चेंज हुआ है और टारगेटेड और अचीव्ड इस तरह से रीनेम फंक्शन के थ्रू हमने दोनों इंडेक्स एंड कॉलम बोथ वैल्यू को हमने यहाँ पे एक ही रीनेम फंक्शन के थ्रू चेंज करना सीख लिया है। अगर मेरा एक और वीडियो है, एक और हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, विल द प्रीवियस प्रोग्राम रिफ्लेक्ट द रीनेम इंडेक्सेस एंड कॉलम्स। जैसे कि हमने यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स रहने दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ट्रू नहीं किया है। तो क्या ये चेंजेस परमानेंटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारा डेटा फ्रेम है इसमें SAS DF में हो गई है? तो वो हमें यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें पूछा गया है। तो आप देख सकते हो विल द प्रीवियस प्रोग्राम रिफ्लेक्ट द रीनेम इंडेक्सेस एंड कॉलम्स नेम्स और इन द डेटा फ्रेम SAS DF। क्या हुआ है, तो मेक द चेंजेस इन द प्रीवियस प्रोग्राम सो दैट द डेटा फ्रेम SAS DF हैज़ चेंज द इंडेक्स एंड कॉलम। आपको वो चेंजेस परमानेंटली करना है तो आपको क्या करना होगा, सारी कोडिंग्स आपको इस तरह से लिखनी होगी उसको लोड कराने की। आफ्टर दैट रीनेम फंक्शन के अंदर हमने जो कोडिंग लिखी थी सेम कोडिंग यहाँ लिख के आपको एक और ऑप्शनल जो थर्ड ऑप्शन हमारा पार्ट होता था इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, आपको परमानेंटली चेंज करने के लिए, रीनेमिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में आपको ये पर्टिकुलर पैरामीटर भी लिखना होगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और सेल DF आप इस तरह से उसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको इस तरह का ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी चेंजेस आपको अप्लीकेबल हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे किस तरह से डेटा फ्रेम के रोज़ एंड कॉलम्स को, ठीक है, मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स को कैसे चेंज करते हैं वो हमने सीखा। और रोज़ एंड कॉलम्स को अगर हमें यहाँ पे
परमानेंटली अगर डेटा फ्रेम में, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करवाना है तो उस किस तरह से हमें इन प्लेस आर्ग्यूमेंट में हमारा जो उसकी वैल्यू है ट्रू, उसे हमें कंपलसरी वहाँ पे रखना ही पड़ता है। अगर हम उसको स्किप कर देते हैं तो वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जस्ट आउटपुट में उसको शो कर देता है। तो इतना हमने इस वीडियो में यहाँ पे सीखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर आंसर योर क्वेश्चन। ओके, डू लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Have a nice day, students. Thank you for watching.